वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पता है कि स्टैटिक जी की क्लास 7 PM पे डेली आपको मिलेगी, लेकिन कुछ 2-3 दिनों से डिले हो जा रही है क्लास। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, इसको जल्दी प्रॉब्लम को बग को दूर किया जाएगा। डेली ईसाई धर्म की क्लास आपको स्टैटिक जीके की क्लास आपको डेली इवनिंग 7 PM पे मिल जाएगी। तो ये रही आज की क्लास दोस्तों, ईसाई धर्म पे। इस पे ईसाई धर्म पे क्लास है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? और आपको पता होगा हमारे चैनल पे अब तक हम स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, पार इतना हो चुका है अब तक कंप्लीट, और इस्लाम धर्म भी हो चुका है। तो इस आज जो सेशन है उसमें ईसाई धर्म हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में आज नॉलेज लेंगे। ईसाई धर्म क्या है भाई? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह जो थे ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल था। क्या था? बाइबिल था। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्या? ईसा के जन्म दिवस क्रिसमस डे किसको जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ईसा मसीह के। ईसा मसीह के माता पिता का नाम मेरी और ईसा मसीह के माता का नाम मैरी भी बोलती इंग्लिश में। पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ठीक है भाई। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एंड्रूस एवं पीटर थे। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? एंड्रूस एवं पीटर भी। ईसा मसीह सूली पर रोमन गवर्नर, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, अभी देखिए याद हो जाएगा आपको, कंटिन्यू रहिए पहले आप। ईसा मसीह के सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। कौन? पोंटियस। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है भाई, ईसा मसीह को सूली पे कौन गवर्नर चढ़ाया? पोंटियस। रोमन गवर्नर पोंटियस ने उनको सूली पे चढ़ा दिया। ठीक है भाई। उस टाइम देखिए ईसा मसीह फेमस नहीं थे इतने जितने आज उनको पूजा की जाती है, उनको गॉड माना जाता है। क्या? ईश्वर की दर्जा दी गई है उनको। ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ठीक भाई। क्रॉस जो है ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह माना जाता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईश्वर पवित्र आत्मा है। ठीक भाई। नोट देखो, ईसा मसीह पे पॉइंट बहुत है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है, और इस वास्तुकलात्मक शैली को सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। कौन है? नाइट्रेडम चर्च है। ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया होगा। ये पता है ना ईसवी और ईसा पूर्व, ईसवी क्या है? ईसवी जिस डेट जब ईसा मसीह का जन्म हो उसके बाद के दिवस को ईसवी कहा जाता है। क्या? ईसवी कहा जाता है। और उसके पहले की डेट को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व, बिफोर और आफ्टर। बिफोर द यानी पहले। क्या? ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर बॉर्न ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड आफ्टर बॉर्न जीसस क्रिस्ट। जो आया ईसवी आया, आफ्टर जो समय चला उसको ईसवी कहा गया, उसके पहले को ईसा पूर्व कहते हैं। पारसी धर्म को समझिए आप बिना किसी टेंशन के। पारसी धर्म को देखिए, कंटिन्यू। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। कौन थे? जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिष्यों का शिक्षा का संकलन जंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। आप कंटिन्यू वीडियो के लास्ट तक आपको ऐसे बताया जाएगा कि याद हो जाएगा। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर आहूर को मानते हैं। देखिए कैसे याद होगा। अच्छा ये बताइए, आप छोटे बच्चों को आप ABCD पढ़ाने को दे दिया जाता है तो आप कैसे पढ़ाते हो? भाई ABCD पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। वैसे ही एक बार 2 बार वीडियो देखो, कंटिन्यू याद हो जाएगा। कोई ट्रिक नहीं याद करने की जरूरत है। एकदम टेंशन फ्री होकर 2-3 बार वीडियो देखो यार, याद हो जाएगा। कोई टेंशन है, ऐसी कोई पॉइंट ही नहीं। जो भी पॉइंट्स है इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल डिस्कस की जा रही है। ठीक भाई। पारसी धर्म हो गया आपका। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आता है भाई मौर्य डायनेस्टी और वंशज। मगध राज्य का उत्कर्ष भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी मगध
मगध आ जाता है, मगध डायनेस्टी, और फिर ऐसे चलेगा। मौर्य डायनेस्टी आता है, उसमें हर्यक वंश हुआ, नंद वंश हुआ, शुंग वंश, फिर ब्राह्मण समाज चला। इन सबको समझने के पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? महाजनपदों को समझना पड़ेगा। यानी पहले ये तो समझना पड़ेगा कि राज्य क्या है, राजधानी क्या है, महाजनपद क्या है। तो इस चीज़ को समझो। पहले भारत को हम महात्मा बुद्ध के जन्म से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 यानी 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये जनपद ये थे। जनपद देखिए कितने थे। पहला जनपद मान लीजिए जैसे हम लिखे हैं अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, और भागलपुर मुंगेर में। इस टाइम क्या है? भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। मगध फिर है, मगध दूसरा है, इसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी जिसको कहते हैं, ये पटना में, गया बिहार में स्थित है इस टाइम जो स्थान है। ठीक है, आते हैं फिर नेक्स्ट कौन था भाई? नेक्स्ट महाजनपद काशी था। काशी को तो आप जानते हो कि आज उसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी पहले भी वाराणसी थी, और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जो हैं वो किस में आते थे? काशी महाजनपद में आते थे। वत्स महाजनपद जो था, जैसे इस टाइम राज्य है ना, वो ऐसे समझ लो 16 महाजनपदों में बांट के भारत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा वहाँ पे शासन करते थे। वत्स जैसे इस टाइम मुख्यमंत्री कह सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्या था कि केंद्र से अलग थी। यानी देश तो एक भारत था, लेकिन सभी स्वतंत्र प्रभार राज्य थे। स्वतंत्र प्रभार मीन्स ये अपने आप में एक देश हुआ करते थे, ये समझ लीजिए। वहाँ का एक राजा, वहाँ का अलग रूल। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। काशी क्या है? काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जो है इस टाइम। वत्स महाजनपद जो था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ये कहाँ पे इस टाइम स्थित है? इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र। वज्ज, ये देखिए क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंट अभी समझ में आएगा। एक बार वीडियो पूरी देखिएगा, फिर जब मौर्य डायनेस्टी चलेगी आपकी, मगध चलेगा, ठीक है ना, मगध साम्राज्य चलेगा, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। वज्जी का वैशाली विदेश था, मिथिला। कौशल की श्रावस्ती थी। अवंती का उज्जैन। मल्ल का कुशावती। पंचाल का अहिच्छत्र। छेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। ऐसे याद करना, आप कुछ नहीं देखना, ये देख लेना कि प्रेजेंट में क्या है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी वर्तमान में कौन से नाम से जानी जाती है, यानी कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन में रहेगा दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, तो ये मार देंगे आप। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, कंबोज, हाटक, राजौरी, हजारा के आसपास के क्षेत्र। सूरसेन, मथुरा, राजधानी मथुरा थी सूरसेन, और मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है स्थित इस टाइम। अस्मक, पोटलीपोतन, गोदावरी नदी के क्षेत्र, दक्षिण भारत की मात्र जनपद। गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये पॉइंट थे। अब हम स्टार्ट करेंगे जो जैसे नंद वंश से स्टार्ट करेंगे, और मगध भी स्टार्ट होगा, मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होगा। तो उनको समझने के पहले इन पॉइंट्स को आप लोग रीड कर लीजिए अच्छे से 1-2 बार, जिससे आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे मगध हम स्टार्ट करेंगे, तो मगध के प्राचीन राजवंश के संस्थापक कौन थे? प्राचीन राजवंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ कौन थे? जरासंध के पिता, वही जरासंध जो कृष्ण के टाइम थे भाई त्रेता में, वही वाले बृहद्रथ माने जाते हैं। बृहद्रथ जरासंध के पिता हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन मगध में हर्यक वंश की जो स्थापना हुई वह बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया। कब किया? 544 ईसा पूर्व में किया। ठीक है, और हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास नेक्स्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, वो बिंबिसार जो था कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को भी अपने में मिला लिया। समझे? यानी मगध तो था ही बिंबिसार का, वह अंग को हरा के अपने में मिला लिया, यानी इन दोनों महाजनपदों को एक बना दिया, यानी एक राजा हो गया यहाँ पे। तो ऐसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लासों में। तो आप वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करें, एग्जाम पैड के साथ बने रहें,
और मॉर्निंग में 7 AM पे रीजनिंग का क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें। सुबह 7 बजे मिल जाती है। अगर अभी तक क्लास आप नहीं ली हो तो अभी जाएँ हमारी प्लेलिस्ट रीजनिंग के, जहाँ पे रीजनिंग की क्लासेज आप ले सकते हैं आसानी से। वहाँ पे आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, रीजनिंग की जो है RK झा की कंप्लीट बुक से पूरा डिटेल में कराया जा रहा है। पूरी डिटेल के साथ आपको कराया जाएगा सलूशन। तो धन्यवाद।